हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। मैं ठाकुर सर आपके लिए आया हूँ धांसू सर मैथ्स पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स की क्वेश्चंस हमारा किस तरह का होता है, उसका लॉजिक क्या होता है, हमारा उसका आर्ग्यूमेंट्स हमें किस तरह का करना चाहिए, वो सारी बातें आज हम करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले कहेंगे एक बार आप शेयर कर दीजिए इस क्लासेज को, और मैं भी शेयर कर रहा हूँ, आप भी शेयर कीजिए और जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। जो स्टूडेंट्स अभी तक आ गए हैं, चलिए सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग। अरे यहाँ पे देखिए बेटा, आज की जो क्लासेज है जल्दी से आप लोग पहले शेयर कर दीजिए इस क्लास को। चलिए, अब तो आपका शेयर हो गया होगा। अब जल्दी से हम लोग जुड़ जाएं यहाँ पे और एक बार देखेंगे। जो इस आवाज जा रही होगी सभी स्टूडेंट्स को। अरे यहाँ पे चलो भाई, अब आर्ग्यूमेंट्स वाली क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जनक धाम से गोड़ लागे थी, अहूँ सबके प्रणाम है। और जल्दी से और भी हमारे प्यारे बच्चे जहाँ जहाँ से आप लोग यहाँ से जो जुड़े हुए हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। हमारे जनक धाम से प्यारे बच्चे मनीष भी इतना दूर से जुड़े हुए हैं। जनक धाम वासी का हमारा प्रणाम है सब आदमी का। और हम यही कहना चाहेंगे, जो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स में बच्चे क्या देखो, कंक्लूजन पर आया, अजम्पशन पर आया, आज आर्ग्यूमेंट्स पर आ रहे हैं। बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे क्या, जैसे क्वेश्चंस आप देखो यहाँ पे। अब आर्ग्यूमेंट्स वाले क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूजन में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स हमें किस तरह से करना होता है, आर्ग्यूमेंट्स की क्वेश्चंस हमें क्या लॉजिक देता है, वो चीज आज हम समझने के लिए। छोटी सी बात है, अपनी लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स की क्वेश्चन जब करना, अपनी लाइफ में ये रखना, जो आप ये समझ लेना जो वो स्टेटमेंट के जगह पे आप हो, रियल लाइफ में जोड़ देना। आर्ग्यूमेंट्स की क्वेश्चंस को आप रियल लाइफ में जोड़ देना। बिल्कुल जो आपके रियल लाइफ से उस स्टेटमेंट से आंसर आएगा, वही आंसर हमेशा सही होगा। ये कब करेंगे, जब आर्ग्यूमेंट्स की क्वेश्चन होगा, तर्क वाली क्वेश्चन होंगे तब, ठीक है ना। लॉजिक वाली क्वेश्चंस होंगे तब, तर्क वाली क्वेश्चंस होगा तब। जब तर्क दिया जाए तो हमेशा अपने रियल लाइफ से उस स्टेटमेंट को जोड़ेंगे और फिर उसका आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, जो वो आर्ग्यूमेंट सही है या गलत, या आपको लगता है जो सही है तो सही होगा, आपको लगता है वो गलत है तो वो गलत होगा। ये बहुत बड़ा लॉजिक मैं दे रहा हूं आपको, जो आप अपने रियल लाइफ से उस चीज को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना जी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। जब ये क्वेश्चन आपके सामने है और यहां पे आप बताएंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को क्या होना चाहिए। चलो भाई, अब देखोगे इस क्वेश्चन को, यहां पे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कहता है स्टेटमेंट शुड द जजेज ऑफ द कोर्ट रिड्यूस द हॉलीडे, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चंस में कहता है क्या कोर्ट के जजों को छुट्टी कम करनी चाहिए। ध्यान से देखने की बात है, क्या कोर्ट के जजों को छुट्टी कम करनी चाहिए। ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसका आर्ग्यूमेंट्स जो तर्क है वो दो है, एक और दो। इस दोनों तर्क को अपने लाइफ से जोड़ के देखोगे इस स्टेटमेंट के लिए, अपने लाइफ से जो आप क्या करना चाहते हैं। कहता है हाँ, देखो यहां पे देखो, हाँ या ना में दो जवाब हो सकता है। हाँ तो कह दिया, लेकिन उसका लॉजिक भी होना चाहिए सही। यहां पे हाँ यहां से ना दे देना जवाब। हाँ मतलब ये नहीं है जो आंसर सही है। यहां पे हाँ ना का मतलब है, यहां पे हाँ और ना का मतलब ये होता है, जो हाँ तर्क में कहता है हाँ, लेकिन उसका लॉजिक यहां पे दिया है जो वो हाँ जो है वो सही है कि नहीं। कहता है हाँ, इससे न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलेगी और कई लोगों को वांछित समय में न्याय मिलेगा।
अब देखना, समझने की कोशिश करना। कहता है क्या कोर्ट के जजों को छुट्टी को कम करनी चाहिए? जितना छुट्टी है वो जज को कम कर देनी चाहिए, छुट्टी, इतनी छुट्टी नहीं लेना चाहिए। तो उसका आर्गुमेंट्स क्या है? कहता है हाँ, यहां पर देखो, कहता है हाँ। तो इस हाँ पे देखेंगे, हाँ तो कह दिया है, लेकिन हाँ के पीछे जो ये लॉजिक है वो भी इसको मतलब सेटिस्फाइड करता हो, और नहीं करता हो तो वो गलत हो जाएगा। तो कहता है हाँ कम कर देनी चाहिए। क्यों? क्यों हाँ? तो उसका लॉजिक दिया है, इससे न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलेगी। जितना जो जजमेंट होता है, मान लो आज 10 केस हुआ इस महीना में, तो 10 केस का मतलब सुनवाई हुआ, तो हो सकता है अगर छुट्टी कम कर दे तो 12 या 13 हो जाए। तो न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलेगी और कई लोगों को वांछित समय में न्याय मिलेगा। अब बहुत सारे पेंडिंग रह जाता है, बहुत सारे का न्याय ये पेंडिंग रह जाता है, लेट से मिलता है, वो जल्दी मिल जाएगा। तो ये क्या है? लॉजिक सही है, माने या ना माने, लॉजिक तो सही है, तर्क सही है। तो हाँ का ये तर्क क्या हो गया? सही हो गया। तो इसका मतलब पहला क्या मानेंगे? सही मानेंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? सभी प्यारे बच्चे समझ में आया पहला क्वेश्चन क्यों सही है? पहला क्वेश्चन क्यों सही है ये समझ में आया सभी प्यारे बच्चे को? ठीक है, उसी तरह से अब दूसरा पे देखेंगे, दूसरा लॉजिक यहां पे ध्यान से देखेंगे। चलो, पहला तो सही निकला, दूसरा ध्यान से देखना। देखो, जितना बार आर्ग्यूमेंट्स पढ़ोगे उतना बार स्टेटमेंट पढ़ना, जितना बार आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चंस देखोगे उतना बार आप लॉजिक पढ़ना। कहता है क्या कोर्ट के जजों को छुट्टी कम करनी चाहिए? कहता है हाँ, इसमें भी कहता है हाँ, लेकिन ब्रिटिश परंपरा मुद्दा है, हमें इसे आगे क्यों बढ़ाए? कहता है ब्रिटिश परंपरा मुद्दा है, हमें इसे आगे क्यों बढ़ाए? तो कहता है ये तो ब्रिटिश परंपरा दिया है, इसको हम आगे क्यों बढ़ाएं? जो मतलब जो है वो रहने दे। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ब्रिटिश परंपरा को हमारे आर्ग्यूमेंट से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारे लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हमारा छुट्टी को कम कर देनी चाहिए, ज्यादा कर देनी चाहिए, ब्रिटिश परंपरा के अकॉर्डिंग नहीं, अभी का जो सरकार है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें भी हाँ था लेकिन इसका लॉजिक सही था, इसमें हाँ था लेकिन इसको सेटिस्फाइड आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा था। तो ये पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, पहला जो आर्ग्यूमेंट्स का क्वेश्चन आपने सीखा, समझा। कोई परेशानी किसी भी हमारे प्यारे बच्चे को, मेरे प्यारे बच्चे, किसी को कोई परेशानी है? समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए, एक बार आप जल्दी से शेयर नहीं किए हैं अभी तक बिल्कुल मैं जिस तरह से शेयर कर देता हूं अपने ग्रुप में, आपने नहीं किया अभी तक शेयर। एक बार जल्दी से कर दो, जो ग्रुप है मेरा बात मानो और जल्दी से शेयर करो, फिर मैं चलता हूं दूसरा क्वेश्चन पे। चलो, यहां पे सेकेंड क्वेश्चन आ गया। कहता है should the education of the Sanskrit at the school level be made mention in the India? कहता है क्या भारत में स्कूली स्तर पर संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए? ये स्टेटमेंट दिया है, क्या भारत में स्कूली स्तर पर संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिए? अब देखो, ये स्टेटमेंट लिया है, अब उसके अकॉर्डिंग देखोगे उसका क्या हो जाएगा आंसर। उसका क्या हो गया भाई? आप लोगों का आंसर बताओ, आप लोग क्या आंसर दोगे अगर इसका दो जो तर्क दिया गया है, जो दो हमारा तर्क है, जो हमारा दो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है, उसका आंसर क्या दोगे? नो यू डोंट हैव द ट्रेन टीचर द अवेलेबल, नो टीचर हिज द लैंग्वेज। कहता है यस यू शुड बी द प्राउड ऑफ एनिसेंट लैंग्वेज। अब क्या दोगे? इसका आंसर में एक्चुअल में क्या होना चाहिए?
आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। सभी स्टूडेंट का आंसर मैं चाहता हूं, सभी स्टूडेंट्स प्यारे बच्चे आंसर दोगे। आंसर देखो, यहां पे कहता है मनीष कुमार कहता है बी आंसर, सोहन कहता है जो दोनों गलत है, धीरज कुमार कहता है जो बी आंसर। प्यारे बच्चे जल्दी से मुझे सभी का आंसर चाहिए, सभी का आंसर चाहिए। यहां पे आपके अकॉर्डिंग लॉजिक क्या है। अमन कुमार का आंसर है 2 होगा। सोहन कहते हैं सर पहले में तो वी हैव टीचर में खुद संस्कृत पढ़ाई है 6, 7, 8 में। ओके, अच्छी बात है, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं, बट यहां पे बताइए आंसर। साइलेंट का कहना है बी आंसर, अमन का कहना है बी होगा, अर्जुन का कहना है ए और बी। क्या ए और बी दोनों सही है, हाँ या ना? दोनों सही है, दोनों गलत है। निधि का कहना है सेकेंड, अमन कुमार का कहना है बी होगा। चलो भाई, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में क्या होना चाहिए। कहता देखो, क्या भारत में स्कूली स्तर पर संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिए? अब इसका आर्ग्यूमेंट्स दिया है, इसको रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं, इसको आर्ग्यूमेंट्स में जोड़ो। आर्ग्यूमेंट्स में कहता है, पहला आर्ग्यूमेंट कहता है नहीं, पहला आर्ग्यूमेंट कहता है नहीं, हमारे पास इस भाषा को सिखाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक का उपलब्ध नहीं है। कहता है नो वी डोंट हैव द ट्रेन टीचर अवेलेबल टू टीच दिस लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? तो एक बात एक मानो, ये तो हमारा सबसे पहले गलत होगा, क्योंकि संस्कृत को सबसे पहले, मेरा प्राचीन भाषा संस्कृत ही है, भारत का, पूरे वर्ल्ड का है, लेकिन भारत का तो मान ही ले, तो उसमें ट्रेन टीचर तो होगा ही। अभी भी संस्कृत का टीचर है, अभी भी संस्कृत का लैंग्वेज है, अभी भी संस्कृत सब्जेक्ट चलता है हर जगह। संस्कृत से हम अभी भी उतना ही जुड़े हुए हैं जितना कि अदर भाषा से। तो हमारा ऐसा तो नहीं। तो पहला क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, अपना दिमाग चलाना है, जो आपके मन में आंसर होगा, आर्गुमेंट्स होगा रियल लाइफ से, वही आंसर सही होता है आर्गुमेंट्स में। दूसरा कहता है क्या भारत में स्कूली स्तर पर संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिए? तो कहता है हाँ, अनिवार्य करनी चाहिए। तो कहता है हाँ, हम अपनी प्राचीन भाषा पर गर्व होना चाहिए। अरे भाई सॉरी, प्राचीन भाषा पे गर्व से यहां पे कोई मतलब नहीं। कौन सी प्राचीन भाषा? हमें अपनी प्राचीन भाषा पर गर्व होना चाहिए। तो कहता है अनिवार्य करनी चाहिए। तो कहता है हाँ भाई, प्राचीन भाषा से तो कोई मतलब नहीं। पाली भी आपको पता है, जो संस्कृत, पाली, प्रकृति, ये सब भाषा प्राचीन भाषा है, तो सबको यहां पे लगा देना चाहिए। नहीं, तो हमारा यहां पे ये लॉजिक सही नहीं है। तो पहला और दूसरा दोनों क्या है, गलत है। पहला और दूसरा दोनों क्या है, गलत है। भाई गर्व होने से अनिवार्य थोड़ी होगा। तब तो पाली भाषा को भी गर्व करें, क्योंकि सबसे पहले वही लैंग्वेज पढ़ा जाता था। प्रकृत भाषा पर भी गर्व करें, क्योंकि उससे भी मतलब हमारा मतलब जनरेशन आगे बढ़ा। तब तो सभी को लैंग्वेज में अनिवार्य कर दो। नहीं, पाली भाषा कहता है हम अपने प्राचीन भाषा पर गर्व होना चाहिए, इसलिए इसको अनिवार्य कर देना चाहिए। तब तो बहुत सारे लैंग्वेज हैं जिसको अनिवार्य करना होगा। नहीं, गर्व करने से अनिवार्य नहीं होता है। जरूरत है तो अनिवार्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और संस्कृत एक ऐसा शिक्षा है, संस्कृत एक ऐसा व्याकरण है, संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जो इसी लैंग्वेज से सारी भाषा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए तब ये बात अगर दिया रहता तो हम कह सकते थे। हाँ मनीष कुमार, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आप तो बिल्कुल वैसे हर जगह है, मिथिला में नहीं हर जगह है, लेकिन मिथिलावासी को तो है ही बहुत नॉलेज। चलो यहां पे देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता है शुड द चिल्ड्रेन बी द कंप्लीटली बैंडेड द वॉचिंग टेलीविजन। कहता है क्या बच्चों को टेलीविजन देखने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी। बताओ भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, जल्दी 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 से दिमाग लगाओ और लॉजिक बताओ। मनीष कुमार का आंसर ए आ गया, मनीष कुमार का आंसर ए आ गया। और भी बेटा यहाँ पे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। धीरज कुमार का आंसर आ गया ए, साइलेंट का आंसर ए, रंजीत का आंसर ए, ये सही है। आनंद कुमार का आंसर ए, जल्दी से बताओगे। सोहन का आंसर ए, और भी प्यारे बच्चे, निधि का आंसर सेकेंड आंसर राइट, शिवम का आंसर ए, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर में क्या होना चाहिए एक्चुअल में। क्या है बेटा, सबसे पहले देखो, क्या बच्चों को टेलीविजन देखने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कहता है नहीं। आंसर में क्या कर रहा है, नहीं। टेलीविजन बहुत सारी शैक्षिक और सामान्य जानकारी देता है, बिल्कुल सही है। यहां पे क्या होगा भाई, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। कहता है पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा देना चाहिए, तो कहता है प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तो लॉजिक को काट रहा है। नहीं, इसमें आंसर क्या दे रहा है, नहीं। कहता है पूरी तरह प्रतिबंध लगा देनी चाहिए, तो आर्गुमेंट कहता है नहीं। नहीं का कारण बताया है। क्यों नहीं, तो सुनो, टेलीविजन बहुत सारी शैक्षिक और सामान्य जानकारी देता है, तो बिल्कुल सही है। आप टेलीविजन पे आप नहीं चलाते हो उसकी बात अलग है, डिस्कवरी चैनल है, डिस्कवरी चैनल से इतना चीज का आपको नॉलेज होगा, हमेशा याद रखना। न्यूज है, इसके बाद आपका बहुत सारे हिस्टोरिकल बातें आते हैं, हिस्टोरिकल चैनल है जिसको देखने से आपको पढ़ना कम पड़ेगा, नॉलेज ज्यादा होगा। तो आप उस चैनल को नहीं देखते हैं, या आप अपने बच्चों को या अपने भाई बहन को, भतीजा को, किसी को भी, जो भी आपके घर में बच्चे हैं, उसको आप वो चैनल नहीं देखने देते हैं, इसलिए हमारी कमी है। बट बहुत सारी जानकारी टेलीविजन से मिलता है, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत क्या हो जाएगा बेटा, पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, जो क्या बच्चों को टेलीविजन देखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देनी चाहिए। तो कहता है हाँ। दूसरा में कहता है हाँ। अब कारण देखो, यह बच्चों को अध्ययन का एक बाधा बन गया है। नहीं, बाधा तब बनता है ना जब आपका कंट्रोल पावर नहीं, आपकी कंट्रोल नहीं हो पाता है। बाधा कैसे बन जाएगा, आप लिमिट कर दो, टाइम लिमिट कर दो, ठीक है ना। तो बाधा क्यों बनेगा, बाधा अगर आपका वीकनेस पॉइंट से बनता है। कोई चीज का अगर हम लिमिट चीज में देखें, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो बाधा क्यों बनेगा। आप तो दिन भर छोड़ देते हो, अपना फ्री के कारण उस पर छोड़ देते हो, तो वो आपकी बाधा नहीं हुआ, ये आपकी कमी हुई। तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है। क्या होगा बेटा, पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बताइए इसका लॉजिक क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है शुड द स्कूल एजुकेशन बी फ्री, कहता है चार्ज इन इंडिया।
कहता है क्या भारत में स्कूली शिक्षा निशुल्क होनी चाहिए? बताओ जल्दी से। राइट, गुड मॉर्निंग रितेश। ए आंसर। मनीष का कहना है नाइदर आंसर। साइलेंट का कहना है ए आंसर। आनंद कुमार का कहना है बी आंसर। बोथ रॉन्ग। मनीष का, आनंद का बी। जल्दी से बताओ और भी भाई। अब देखो यहां पे क्या कहता है, कहता है लॉजिक में जो क्या भारत में स्कूली शिक्षा निशुल्क होनी चाहिए? तो कहता है हाँ। क्या कहता है बेटा? हाँ। अब हाँ का लॉजिक बताया है। हाँ क्यों कहा है? कहता है हाँ, यह साक्षरता स्तर को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। तो एक बात तरीका एकमात्र नहीं हो सकता है ना, यहाँ पे एकमात्र हमारा गलत हो जाएगा। कहता है यस दिस इज ओनली वे। देखते हो ओनली वे नहीं हो सकता है ना, ओनली वे नहीं हो सकता है ना, टू इंक्रीज द। तो यहाँ पे ये ओनली वे एक मात्र तरीका ये नहीं हो सकता। ये हाँ जो एक मात्र तरीका दे दिया तो गलत हो जाएगा। शिक्षा साक्षरता को बढ़ाने का बहुत सारे तरीका है, एक यह भी तरीका है, एक यह भी तरीका है तो सही होगा। एक मात्र तरीका दे दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहला क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। ठीक है। दूसरा देखो, क्या भारत में स्कूली शिक्षा निशुल्क होनी चाहिए? कहता है नहीं, यह एक्सचेंजर पर बोझ बढ़ाएगा जो पहले से ही भारी है। जो एक्सचेंजर का मतलब समझ में आया? जो अनुदान देता है। अब जैसे क्या आपका टाटा है, रिलायंस, जैसे कि आपका नीता अंबानी एजुकेशन पे बहुत सारी फंडिंग देती है, बहुत सारे अडानी है, बहुत सारे लोग हैं जो भारत के, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अनुदान आता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का भी अनुदान आता है, जो एक्सचेंजर है जो उस पर देता है, फंडिंग देता है, जो आप करो, आप शिक्षा को बढ़ावा दो, तो कहता है उस पर बोझ बढ़ेगा। भाई उस पर कोई बोझ नहीं बढ़ेगा, वो अपने मन से देते हैं, उसको कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों हो जाएगा गलत। क्या भारत में स्कूली शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए? तो कहता है हाँ, यह साक्षरता का स्तर को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। तो एकमात्र तरीका नहीं है, पहला गलत। दूसरा कहता है नहीं, यह एक्सचेंजर पर बोझ बढ़ाएगा जो पहले से भारी है। एक्सचेंजर पर कोई बोझ नहीं है, पहले से कोई भारी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज कोई अनुदान देता है, कोई भी एक्सचेंजर होता है, वो अपने मन से देता है, उस पर कोई ज्यादा दबाव नहीं बनाया जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? दोनों गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है ना जी। दिलीप, चलो भाई, गुड मॉर्निंग जी। आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है शुड द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट द instructed to the stop all primary school to the stop giving voluntary work the children। कहता है जो क्या राज्य शिक्षा विभाग को सभी प्राथमिक विद्यालय को बच्चों को गृह संबंधित, प्लेनेट की बात करता है, गृह संबंधित कार्य देने से रोकने के लिए निर्देश देना चाहिए। अब इसका दो लॉजिक दिया है। हाँ, बच्चों पर अत्यधिक बोझ टालने के लिए जरूरी है। एक तो ये दिया है स्कूल के समय में पर्याप्त समय पढ़ाया जाता है। दूसरा कहता है नहीं, यह माता पिता उनकी प्रगति का निगरानी करने की अनुमति
नहीं देगा समकक्ष। यहाँ पे दोनों हमें बताना है, जो दोनों लॉजिक में से कौन सा लॉजिक सही है। ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। जल्दी बताओ भाई क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे सालेन का कहना है ए गलत बी सही, धीरज का कहना है ए, निधि का कहना है फर्स्ट आंसर सही है, सालेन का कहना है दोनों गलत है। और भाई आनंद कुमार का कहना है बी है, सोहन का कहना है दोनों गलत है सर, मनीष का कहना है आई थिंक बोथ रॉन्ग, हिस्ट्री बाय एस.एम. शर्मा का कहना है राम राम। तो आपको भी हम सभी के तरफ से राम राम। चलो भाई जल्दी से बताओ। रत्नेश का कहना है बी, हिस्ट्री बाय द एस.एम. शर्मा का कहना है बी। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो अब यहां पे देखिए क्या हो सकता है आंसर। कहता है क्या राज्य शिक्षा विभाग को सभी प्राथमिक विद्यालयों को बच्चों को गृह संबंधित कार्य देने से रोकने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए। कहता है जो प्लानेट है, जो हमारा गृह संबंधित वर्क है, उस पर नहीं देना चाहिए, उस पर रोकना चाहिए। तो इसका तर्क दिया है। तर्क क्या दिया है यहाँ पे देखो। कहता है हाँ रोक देना चाहिए। कहता है हाँ बच्चों पर अत्यधिक बोझ टालने के लिए जरूरी है, स्कूल के समय पर्याप्त समय पढ़ाया जाता है। नहीं, ये हमारा गलत है। पहला क्या है बेटा, पहला गलत है। देखो कोई भी जो शिक्षा होता है, अगर आपके स्कूल में या आपके बुक में, अगर आपके सिलेबस में दिया गया है तो आप पे बोझ नहीं दिया गया है, उससे आपको पढ़ना जरूरी है, उससे संबंधित जानकारी नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप टोटली नॉलेज होगा, सभी टाइप का नॉलेज होगा। पता चला जब आपको टोटल नॉलेज हो गया और ग्रह संबंधित कोई नॉलेज ही नहीं है तो आप पे बोझ नहीं पड़ेगा। बोझ पड़ेंगे तब तो कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक ना। तो अगर शिक्षा विभाग को रिसर्च करके, जो हमारा एनसीईआरटी जो रिसर्च सेंटर है उस पर एनसीईआरटी वाले अगर कुछ भी एजुकेशन पर रिसर्च करके डालते हैं तो वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी लेवल और उसकी मानसिक स्तर को देखते हुए उस पर हमारा सिलेबस तैयार किया जाता है। उसकी एज, उसकी मानसिक क्षमता, उसकी अकॉर्डिंग उसका नॉलेज होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग रिसर्च होता है और फिर उसके मतलब शिक्षा व्यवस्था के अकॉर्डिंग उसके सिलेबस में डाला जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हाँ बच्चों पर अत्यधिक बोझ डालने के लिए जरूरी है। नहीं, बच्चे पर अत्यधिक बोझ नहीं होगा, थोड़ा सा प्रेशर तो बनेगा ही, पढ़ाई करना अच्छी बात है। पहला क्या होता है, पहला गलत हो जाएगा। फिर दूसरा कहता है क्या राज्य शिक्षा विभाग को सभी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गृह संबंधित कार्य देने से रोकने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए। कहता है नहीं, निर्देश नहीं देना चाहिए। क्यों, तो यह माता पिता और उनकी प्रगति निगरानी करने की अनुमति देने समकक्ष है। नहीं, अब यहाँ पे कहता है जो नहीं देना चाहिए, कहता है यह माता पिता को उनकी प्रगति की निगरानी करने की अनुमति नहीं देगा समकक्ष। मतलब उनके माता पिता की प्रगति, तो उनके माता पिता से क्या मतलब है बच्चे को, उनकी प्रगति से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, दोनों गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये लॉजिक सही नहीं है, यहां पे फर्स्ट भी रॉन्ग और सेकेंड भी रॉन्ग। चलिए कहता है शुड द गवर्नमेंट स्टॉप स्पेंडिंग ह्यूज मनी ऑन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। कहता है क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेल पर भारी धन खर्च करना बंद कर देना चाहिए। तो कहता है क्या, हाँ, पहला लॉजिक में कहता है हाँ समझे, इस पैसे का उपयोग गरीब लोगों में किया जा सकता है। दूसरा कहता है नहीं, खिलाड़ी इससे निराश हो जाएंगे और हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय जोखिम पाने के लिए समस्या।
तो यह इस तरह का दो हमारा लॉजिक दिया गया है, आपको अपना दिमाग लगाना है। मैंने कहा लॉजिक का प्रत्येक क्वेश्चन को अपने रियल लाइफ से जोड़ोगे, प्रत्येक स्टेटमेंट को अपने रियल लाइफ से जोड़ोगे, मतलब सोचने की प्रयास करोगे और उसके जो आर्ग्यूमेंट्स दो दिए गए होंगे तर्क, उसको ये सोचोगे जो अगर आप रहते तो आप क्या सही करते या गलत करते, उसी के अकॉर्डिंग लॉजिक वाला क्वेश्चन आंसर सही होगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। क्या होगा भाई? धीरज कुमार ए आंसर, चलो भाई बताओ जल्दी जल्दी। रितेश का आंसर ए, अजीत का आंसर दोनों गलत है। धीरज का आंसर ए, हिस्ट्री का आंसर, हिस्ट्री बाय एस एम शर्मा का आंसर ए। संखी ग्रुप का आंसर ए। बॉबी सिंह का आंसर समझ में नहीं आ रहा है, आएगा समझ में। लॉजिक का प्रत्येक देखो, लॉजिक तो लॉजिक होता है ना। पहला स्टेटमेंट आप देखो, यहां से ध्यान से देखोगे, अभी आए हो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। पजल करवा दूं? पजल तो अभी करवाया है और एडवांस पजल आएगा फ्यूचर में, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे ला ही रहा हो ना सब कुछ। एक गलत है, सही है। चलो भाई यहां पे देखेंगे जो अभी करवा रहे हैं, यह भी आपका सभी एग्जाम में है, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सभी में पेपर पूछे जाएंगे, इसलिए इस सब जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं सभी को अनिवार्य है करना, ये कंपलसरी है ये सब टॉपिक, ठीक है। चलो अब यहां पे देखोगे क्वेश्चंस में जो क्या हो सकता है। अब देखो यहां पे कहता है क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेल पर भारी धन खर्च करना बंद कर देना चाहिए। अब इसमें लॉजिक आता है हाँ बंद कर देना चाहिए, तो कहता है हाँ क्यों भाई, इस पैसे का उपयोग गरीब लोगों में किया जा सकता है। पहला बिल्कुल गलत, पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो सभी का एक बजट होता है, आपको पता है जो साल में एक बार बजट निकलता है, सभी का फंड होता है, गरीब लोगों का फंड अलग होता है, इंफ्रा का फंड अलग होता है, स्पोर्ट का फंड अलग होता है, क्या कहते हैं जो भी है, ट्रांसपोर्ट का फंड अलग होता है, सभी का अपना फंड बनाया जाता है। और जो घर का बजट होता है, जो सरकार का बजट होता है, उसमें फंड सभी के लिए अलग अलग दिया जाता है। अगर वैसे सोचोगे तो कभी कोई चीज आगे बढ़े ही नहीं, सभी गरीब के लोगों को आगे दे दिया जाए, नहीं, गरीब लोगों का भी फंड एक आता है। तो हमें क्या कहता है हाँ इस पैसे का उपयोग गरीब लोगों में किया जा सकता है। नहीं भाई, जो जिसका फंड है, जो क्योंकि संपूर्ण विकास के लिए सभी लोगों को सभी क्षेत्र में विकास करना होगा। अगर हम चाहते हैं जो हमारे देश की तरक्की, संपूर्ण विकास हो सके, हमारे देश का संपूर्ण विकास हो सभी क्षेत्र में हो, तो गरीब लोगों को भी कुछ फंड देके उसको भी प्रोत्साहित किया जाए। जो हमारा अदर सेक्टर है उसको भी फंड देके आगे बढ़ा सकता है। तो कहता है स्पोर्ट का पैसा अगर गरीब में देंगे तो स्पोर्ट तो आगे बढ़ेगा नहीं, इसलिए पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला लॉजिक क्या है, गलत है। दूसरा देखो कहता है क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेल पर भारी धन खर्च करना बंद कर देना चाहिए। तो कहता है नहीं करना चाहिए। क्यों? तो कहता है खिलाड़ी इससे निराश हो जाएंगे और हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय जोखिम पाने के लिए समस्या। बिल्कुल सही है, सॉरी ये दूसरा क्या बेटा, बिल्कुल सही है। अगर आपको क्रिकेट में कह दिया जाए या फुटबॉल या आपका कोई भी खेल, बहुत सा कुश्ती है आपके लिए, तो बहुत सारे ये अंतर्राष्ट्रीय खेल, आपका हॉकी है, या आप देख रहे हो जो तीरंदाजी है, जो बहुत सारे खेल अभी हमारे ओलंपिक में खेल के आते हैं, जीत के आते हैं। अगर ये कह देंगे जो कल से इंटरनेशनल गेम इससे बंद कर देंगे, इंटरनेशनल गेम में आप नहीं जा सकते हो, तो कौन से खिलाड़ी प्रोत्साहित होकर जाएगा खेलने के लिए? नहीं जाएगा ना, खेलना बंद कर देगा ना। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय खेल पे हमें धन खर्च करना पड़ेगा। वही कहता है नहीं खर्च बंद कर देना चाहिए, कहते हैं नहीं, खिलाड़ी को इससे निराश हो जाएंगे, खिलाड़ी निराश हो जाएगा। कोई भी खिलाड़ी, अगर हम आपको कह देंगे आप प्लेयर बनना चाहते हो, अगर कह देंगे आपको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाना होगा क्योंकि मैं खेल नहीं करूंगा इंटरनेशनल लेवल पर, तो आप
नहीं जाओगे, खेल वाले रास्ता को बंद कर दोगे, निराश हो जाओगे। तो ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज राइट। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है शुड द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्रोफेसर बी द इंक्रीज टू 65 ईयर्स। ठीक है, कहता है क्या प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करनी चाहिए। तो कहता है नहीं, यह गैर शिक्षाविद। कहता है गैर शिक्षाविद मतलब नॉन टीचिंग। देखो नॉन एकेडमिक, नॉन एकेडमिक का मतलब समझ गए, जो टीचिंग जैसे क्लर्क हो गया, जैसे अकाउंटेंट हो गया, या इससे जो टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है। अब कोई भी अगर संस्थान है, जैसे स्कूल है या कॉलेज है या कोई भी इस टाइप का कोई भी एजुकेशन संस्थान है, जिसमें दो टाइप के हमारे पर्सन होते हैं, एक तो टीचिंग, एक नॉन टीचिंग। ठीक है ना, तो उसी प्रोफेसर जो है वो टीचिंग लाइन में आ जाता है। और नॉन टीचिंग जो होता है, जैसे क्लर्क हो गया, मैंने कहा, उसके बाद अकाउंटेंट हो गया, वहाँ का जो और भी एडमिन के और भी बहुत सारे होंगे लोग, वो होंगे, एचआर के बहुत सारे लोग होंगे। तो वो चीज आपको बता रहा है, जो क्या प्रोफेसर के सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करनी चाहिए। कहता है नहीं, इससे गैर शिक्षाविद मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ की अनुचित होगा जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कम है। तो दूसरा कहता है हाँ, अनुभवी प्रोफेसर देश की बौद्धिक संपदा में बहुत सारे योगदान दे सकते हैं। अब आप अपना दिमाग लगाओगे यहां पे क्या होना चाहिए, कौन सा लॉजिक सही होना चाहिए। चलो भाई, ए कुमार का कहना है एसएससी की क्लास कब होती है सर। एसएससी क्लास इवनिंग में बेटा, इवनिंग में 7 बजे से, इवनिंग में 7 बजे से। यूपी पुलिस की वैकेंसी, थोड़ा वेट कर लीजिए, तैयारी करते रहिए, आएगी भी और जल्दी से उसका रिक्रूटमेंट भी होगा, वैकेंसी भी आएगा और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी जल्दी होगा। सीजीएल के लिए मैराथन अभी तो लिया था, इस सप्ताह में नहीं लिया है, नेक्स्ट मतलब जो आने वाले कमिंग संडे है, सैटरडे संडे, उसमें 100% मैराथन लेके आ रहा हूं। चलिए, मेरी क्लास मॉर्निंग में 8 बजे से होता है, बैंकिंग और इस पे के लिए, रेलवे के लिए, और लेखपाल जो है अभी यूपी जो कांस्टेबल है उसके लिए भी, और इवनिंग में एसएससी के लिए। इवनिंग में 7 बजे से और मॉर्निंग में 8 बजे से। आंसर आना स्टार्ट हो गया। मनीष का आंसर बी है। चलो भाई, आंसर बी 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 बी, धीरज भी, आनंद भी, अजीत भी, सभी का आंसर बी आ रहा है। बी आंसर है क्या, बताओ जल्दी से। और भी स्टूडेंट देखो, यहां पे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर देनी चाहिए। कहता है नहीं, देखो तर्क में कहता है नहीं, यह गैर शिक्षाविद के लिए अनुचित होगा जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कम है। तो ये बिल्कुल सही है। पहला क्या है बेटा, बिल्कुल सही है। पहला क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों, अगर हम 65 वर्ष की अवस्था हम इसलिए कर दें, अगर हम नहीं, यह गैर शिक्षाविद के लिए अनुचित होगा। देखो यहां पे ना, बिल्कुल अगर हम प्रोफेसर का शिक्षा अगर हम एज 65 कर दे और सभी का 60 रखेंगे, तो जो उतना मेहनत और करने वाले उसी
संस्थान में है, जो उसी संस्थान सेम संस्थान में और उसी टाइप के मेहनत करने वाले और लोग हैं, तो उन पर क्या होगा, कहता है उनके लिए अनुचित होगा जिसकी सेवानिवृत्ति आयु सीमा कम है। जिनका 60 है या 58 है उन पे अनुचित होगा। तो ये अनुचित होगा तो बिल्कुल सही है। हम कहेंगे ना भाई तुम प्रोफेसर को 65 कर रहे हो और किसी को आप 58 रखे हो, 60 कर दो, तो ये अनुचित होगा। और करो तो थोड़ा सा डिफरेंस सबका बढ़ाओ, अगर उसको 65 कर दो तो सबको 62 कर दो, लेकिन बढ़ाओ सबको, एक नहीं जो एक का डिफरेंस बहुत सारा ला दो। तो पहला क्या हो जाएगा, सही है, पहला लॉजिक सही है। क्या प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 करनी चाहिए, तो कहता है नहीं करनी चाहिए। देखो यहाँ पे आंसर दिया है नहीं, क्यों, यह गैर शिक्षाविद के लिए अनुचित होगा जिसकी सेवानिवृत्ति की आयु कम है। तो ये लॉजिक क्या है, ये तर्क क्या है, बिल्कुल सही तर्क है, तर्क सही है, ठीक ना, तर्क की बात हो रहा है, कोई कंक्लूजन की बात नहीं है, तर्क की बात आ रहा है। तो हमारा तर्क क्या होगा, ये बिल्कुल तर्क सही है, पहला। दूसरा देखो, कहता है क्या प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 करनी चाहिए, तो कहता है हाँ। अब उसका तर्क सुनो, कहता है हाँ, क्या अनुभवी प्रोफेसर देश की बौद्धिक संपदा में योगदान दे सकते हैं। नहीं, देखो बौद्धिक संपदा में, बौद्धिक जो मेंटल एबिलिटी है, बौद्धिक संपदा में योगदान देने के लिए हम किसी को एज को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। वैसे भी अगर प्रोफेसर को जितना देना चाहिए बौद्धिक संपदा, उस किसी भी एज में उतना ही देगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉजिक सही नहीं है। तो पहला लॉजिक सही है, दूसरा लॉजिक गलत है। पहला लॉजिक सही है, दूसरा लॉजिक गलत है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है क्या शुड वुमेन बी द एडवाइस नॉट ट्रेवल द एलोन इन द, कहता है नाइट ड्यू टू इंसिडेंट्स ऑफ द रेप एंड द सेक्सुअल हरासमेंट। कहता है क्या महिलाओं को यह सलाह दी जानी चाहिए कि रात में अकेले यात्रा ना करें क्योंकि बलात्कार और यौन उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाएं एक कारण है। ये दिया है, ठीक है ना। अब इसमें बताओ जिसका लॉजिक क्या है, पहला सही है या दूसरा सही है। जल्दी बताओ। क्या हो सकता है, आंसर क्या भाई, सोहन का कहना है ए आंसर, मनीष का कहना है ए आंसर, साइलेंट का कहना है ए आंसर, धीरज का कहना है बी आंसर, देखो और भी स्टूडेंट्स, धीरज ने काट के फिर से बनाया ए आंसर, आनंद का कहना है बी आंसर, चलो भाई बताइए यहां पे क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है यहां पे, कहता है क्या महिलाओं को यह सलाह दी जानी चाहिए कि रात में अकेले यात्रा ना करें क्योंकि बलात्कार और यौन उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाएं के कारण। तो कहता है नहीं, इसके बजाय सरकार को ऐसे घटनाओं को नियंत्रण और उपाय करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारे देश की जो भी महिलाएं हैं उन पे सरकार का नियंत्रण, सरकार का व्यवस्था होना चाहिए। कोई कारण नहीं है जो हम घूम के, सबका फ्रीडम है, सब जैसे जेंट्स घूम सकता है उसमें लेडी भी घूम सकती है, क्योंकि हमारे घर के बहू बेटी या जो भी है बहन, वो सब फ्रीडम होना चाहिए, सबके लाइफ में सबका फ्रीडम होना चाहिए। तो सरकार का व्यवस्था होना चाहिए। तो पहला क्या है, ये कहता है नहीं, या इसकी वजह सरकार को ऐसे घटनाओं को नियंत्रण का उपाय करना चाहिए। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिक सही है। दूसरा कहता है हाँ, पुलिस विभाग के लिए इस स्तर के घटनाओं को नियंत्रण करना मुश्किल है। नहीं बेटा, पुलिस को कोई नियंत्रण करना मुश्किल नहीं है, पुलिस चाहे तो किसी को भी नियंत्रण कर सकता है, उसको इतना पावर है। तो पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। पहला सही है, दूसरा गलत है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलो भाई, जल्दी बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर। देखो क्या हो सकता है भाई। जल्दी से बताइए। अनामिका, आपको भी प्रणाम, बहुत लेट से आते हो। क्वेश्चन नंबर, जल्दी बताओ भाई। धीरज कुमार का ए आंसर, अनामिका का बी आंसर, कृष्ण मोहन का आंसर ए। और भी बताओ। चलो भाई, आनंद कुमार का आंसर ए, कृष्ण मोहन पाल का आंसर ए। चलिए और भी स्टूडेंट्स, साइलेंट का आंसर ए। चलो किशन का आंसर ए। मनीष का, अच्छा अक्स का आंसर अब दोनों। जय बजरंग बली बोध, कहाँ हैं बजरंग बली जी, बहुत देर से आए हैं आप। क्या हो गया था अनामिका को, तबीयत खराब हो गई थी? थोड़ा सा ध्यान रखे करें आप लोग, क्योंकि पेपर का टाइम आने वाला है, तो थोड़ा सा बिल्कुल अपने पर ध्यान रखें सभी लोग। यहाँ पे महाफन का आंसर ए, रिंकू का आंसर ए, सोहन का आंसर बी। चलो बेटा अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अब देखोगे, ध्यान से देखना, कहता है क्या, जो आर न्यूक्लियर फैमिलीज बेटर देन ज्वाइंट फैमिलीज, ठीक ना। क्या कहता है, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार की तुलना में बेहतर है? देखो स्टेटमेंट क्या कहता है, एकल परिवार संयुक्त परिवार की तुलना में बेहतर है। तो लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक पर ध्यान देंगे हम लोग। तो कहता है नहीं या बेहतर नहीं है। कहता है एकल परिवार का मतलब कौन कौन हो गया, वाइफ, हस्बैंड और बच्चे। और संयुक्त फैमिली का कौन सा हो गया, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर सभी साथ में हो, वो न्यूक्लियर फैमिली या संयुक्त फैमिली कहते हैं। अब यहां पे कहता है क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार की तुलना में बेहतर है? तो कहता है कि नहीं, बेहतर नहीं है एकल परिवार। क्यों? उसका लॉजिक सुनो। कहता है संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं तथा काम के बोझ को कम करने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही है। अगर हम एकल परिवार के नहीं, अगर संयुक्त फैमिली में रहते हैं तो सुरक्षा ज्यादा होता है, एक दूसरे पर ध्यान रखना, एक दूसरे के केयर करना, ये ज्यादा होता है। और सभी मिलके काम करते हैं तो अकेला परेशानी नहीं होता है, काम के बोझ को कम हो जाता है। किसी का आर्थिक मदद हो, मानसिक मदद हो, शारीरिक मदद हो, तो थोड़ा सा कम हो जाता है शारीरिक। तो पहला क्या है, पहला सही है। दूसरा समझो, कहता है क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार की तुलना में बेहतर है? तो कहता है हाँ। अब देखो इसमें कहता है हाँ, कहता है क्यों, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, यह भी सही है।
पहला और दूसरा दोनों सही है, लॉजिक है इसलिए दोनों सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, क्योंकि जो एकल परिवार होगा वो स्वतंत्र होगा, जरूर वो स्वतंत्र होगा। मान लो एकल परिवार है, अभी आपको कहीं पर डिनर करना है रात में, तो आप वाइफ हस्बैंड बच्चे हैं, मान लिए चल दिए डिनर करने के लिए, कहीं घूमने के लिए जाना है चल दिए। लेकिन संयुक्त परिवार में इतना लोगों के साथ डिनर करना घूमना पॉसिबल नहीं होता है, सबकी मत अंतर होती है, सबकी सोच डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होता है, तो इसलिए वहां पे प्रॉब्लम होता है। तो स्वतंत्रता छीनी रहती है, स्वतंत्रता कम होती है कहां पे, संयुक्त परिवार में। तो इसीलिए दोनों लॉजिक सही है, पहला भी और दूसरा, इस अपने स्थान पे यहां पे दोनों सही है। ठीक है ना जी। अविनाश यादव बहुत लेट से आए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है ना जी। चलो भाई, चलो भाई सही है। रिंकू का कहना है सर जी लव यू, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पढ़ा रहे हो। चलो थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग जल्दी से। साइलेंट करता है जो रिंकू आपको लव करता है सर, बिल्कुल हमें तो सब प्यार करते हैं, पूरे देशवासी प्यार करते हैं, पूरे देश के बच्चे प्यार करते हैं भाई। महाफन का कहना है दोनों सही है, बोलो इस क्वेश्चन का बताओ। साइलेंट का कहना है ये आंसर। मनीष का कहना है ए आंसर, किशन का कहना है ए आंसर, जय बजरंगबली का आंसर ए, साइलेंट का आंसर ए, सोहन का आंसर ए, किशन का आंसर ए, पप्पू का आंसर दूसरा गलत, मतलब पहला सही है, सो बताओ ना भाई। अनाम का दोनों सही, धीरज कुमार आंसर ए, रिंकू कुमार का दोनों, सोहन क्या कहना है दोनों रॉन्ग है। चलो भाई देख लेते हैं, देख लेते हैं यहां पे। अब देखो कहता है जो क्या भारत को कश्मीर का भाग पाकिस्तान को दे देना चाहिए। समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्या भारत को कश्मीर का भाग पाकिस्तान को दे देना चाहिए। आप समझोगे ये स्टेटमेंट है किसी का, एबीसीडी का, तो इसका दो लॉजिक है। क्या आप क्या कहना, आपका ये आंसर तो बिल्कुल दिल से निकलना चाहिए, अंदर से निकलना चाहिए इसका आंसर। कहता है नहीं, कश्मीर एक सुंदर राज्य है, यह भारत के लिए काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। बिल्कुल सही है। क्यों नहीं, कश्मीर का नजर सब पे क्यों है, इसीलिए क्यों एक स्टेट है, अच्छा स्टेट है, सुंदर स्टेट है, और यहाँ पे विदेशी घूमने आते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे क्या होता है जो मतलब जो विदेशी जो हमारा फॉरेन करेंसी है उसमें हमें अर्जित होता है, इसमें हमें विदेशी करेंसी हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है इस कश्मीर की वजह से, और सुंदर राज्य भी है, तो बिल्कुल सही है। कहता है हाँ, कहता है क्या भारत को कश्मीर का भाग पाकिस्तान को दे देना चाहिए। कहता है हाँ, ये बेवकूफ़ वाला एक आंसर हो जाएगा। कहता है हाँ, यह संघर्ष को रोकने की मदद करेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा होगा तो कल कश्मीर ले लेगा पाकिस्तान, ठीक है, फिर क्या करेगा, दिल्ली पर चढ़ाई कर देगा, अब दिल्ली की लोभ हो जाएगा, फिर दिल्ली अगर दे दोगे तो फिर वो यूपी पे आ जाएगा, यूपी दे दोगे तो बिहार आ जाएगा, बिहार आ जाएगा तो पश्चिम बंगाल, फिर असम, इस तरह से सारे हमारा देश ही ले लेगा। नहीं भाई, वहीं पे रोक देना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही और दूसरा सही, फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग। ठीक है जी, कोई परेशानी। चलो बच्चा, तो आज की क्लासेज इतना,
बहुत है। तो आज इतना तक हमने बहुत अच्छा से आर्ग्यूमेंट्स की क्वेश्चन समझा। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा, क्यों? क्योंकि आपने एक लॉजिक समझ में आया जो हमें बनाना कैसे है, पढ़ना कैसे है, जो आर्ग्यूमेंट्स की क्वेश्चन को हमें किस तरह से देखना था, कब सही होना चाहिए था, कब गलत होना चाहिए था, किस कंडीशन में हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए था। ठीक है ना? तो चलते हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, यही प्यार बनाए रखें और धांसू सर मैथ्स को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए जो बच्चा अभी तक नहीं किए हैं। मेरा क्लास मॉर्निंग में 7 बजे, सॉरी मॉर्निंग में 8 बजे से होता है, जो खास के बैंकिंग के बच्चे, रेलवे के बच्चे और यूपी जो कांस्टेबल के हैं उनके बच्चे के बेस्ड पर मैं क्वेश्चंस लाता हूं, और इवनिंग में एसएससी बेस्ड पर क्वेश्चन लाता हूं 8 बजे रात, मॉर्निंग में 8 बजे और इवनिंग में 7 बजे। याद रखना, मॉर्निंग में 8 बजे और इवनिंग में 7 बजे, ये डेली में क्लास लेकर आता हूं मंडे टू फ्राइडे। ठीक है? और सैटरडे संडे में कभी मैराथन, तो अब अगली से जैसे सैटरडे संडे होगा तो किसी एक दिन में मैराथन भी लूंगा। तो आप चले भाई हमारे साथ जुड़े रहें, और डेली मॉर्निंग में 8 बजे नहीं आना भूलें, और इवनिंग में 7 बजे बच्चे आ जाए, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस होगा। ऑल द बेस्ट।